नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश जी की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश जी के मन में आया कि क्यों ना आज भक्तों की परीक्षा ली जाए। देखता हूँ कौन परीक्षा में सफल होता है। तभी गणेश जी भगवान एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहते गए कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है। यह देखकर लोगों ने मजाक बनाया, अरे चिमटी भर चावल और चमची भर दूध से भला कोई खीर बनती है क्या। तभी एक बुढ़िया माँ जो बाहर बैठी थी उसने कहा, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो भगवान गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चोरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वो तो पूरा भरा जा रहा है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर तैयार कर लो। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई। तभी बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। यह सब पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा यह चुगली ना कर दे, 100 कटोरा भरकर उसे भी खीर पकड़ा दी। बेटे की बहू ने भी सास से चुपके 1 कटोरा खीर खाई और 1 कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी भगवान गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। सो 1 कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा तेरे भोग लगना, और खीर पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ पर प्रकट हो गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी तो घर का काम कर रही थी, उसने खीर कब खाई, वो तो सुबह से काम में लग रही है। बेटा बहू ने खीर नहीं खाई। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहू ने भी खीर खाई है। खाई सो खाई 1 कटोरा भरकर, चक्की के नीचे छुपा भी रखा है, देख लो भला। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब भगवान गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी यह खीर ख़त्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी तब भी चूरू पूरा खीर से भरा था। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया गया और कहा, क्यों री ऐसा चूरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी के दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेशा ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने बालक रूपी गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दो, और सुबह उठकर खोदोगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे।
ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेशो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो ही है पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे हैं, जिसकी जैसी भावना होती है उसके साथ वैसा ही करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, ये कथा यही पूर्ण होती है। बोलो भगवान गणेश जी की जय। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।